नमस्कार, आपका स्वागत है। यूँ तो ये पूरी की पूरी प्रकृति ही भगवान श्री कृष्ण की है। भगवान श्री कृष्ण ने यूँ तो पेड़ पौधों के नीचे ही काफ़ी लीलाएं करी हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पेड़ के नीचे ही माता यशोदा को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवाए थे और उस पेड़ की एक खासियत हुई कि वह पेड़ सैकड़ों साल तक जीवित भी रहा। स्वयं के बनाए इस प्रकृति के अंदर भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि कुछ पेड़ पौधों से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, तो वहीं पर हमें कुछ पेड़ पौधों से नकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है। इसलिए चाहे मनुष्य को कितने ही ज़्यादा पेड़ पौधे प्रकृति पसंद क्यों ना हो, अपने घर के अंदर और अपने घर के बाहर पेड़ पौधे लगाने से पहले थोड़ा संभल कर उनके बारे में जानकारी भी ले लेनी चाहिए। और वही खास जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। ऐसे कुछ पेड़ पौधे जो घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए, आज के इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, पेड़ पौधों को यूं तो सकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है और ये हम सभी के जीवन में एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति और पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं। घर के आसपास में पेड़ पौधे न सिर्फ वातावरण में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं, बल्कि इनका सीधा संबंध ग्रहों के शुभ और अशुभ प्रभाव से भी होता है। जब कभी हम चलते फिरते इन पेड़ पौधों के आसपास से गुजरते हैं तो इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर भी प्रभाव डालती है। इसीलिए घर के अंदर सिर्फ वही पेड़ पौधे लगाने चाहिए जो हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हो। सच तो ये भी है कि कुछ पेड़ों को नकारात्मक प्रभाव वाला माना गया है और साथ ही घर के अंदर इनको लगाने से हमारे ऊपर ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी पड़ते हैं। आइए आपको बताते हैं कि कौन से पेड़ घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, यूं तो सजावटी पेड़ के रूप में खजूर का पेड़ देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसको घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। खजूर के पेड़ को घर के अंदर लगाने से आर्थिक तंगी आती है। खजूर का फल खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसको घर में लगाने से शुभ फल की प्राप्ति कभी नहीं होती। इसकी ऊंचाई बहुत अधिक होने की वजह से ऐसा माना जाता है कि घर के लोगों की आर्थिक तरक्की रुक जाती है। और वहीं पर दोस्तों, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और गरीबों का मेवा कहा जाने वाला बेर का फल किसे पसंद नहीं। आपने अपने जीवन में बेर के फल जरूर खाए होंगे। बेर का फल खाने में जितना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, लेकिन उतना ही ज़्यादा घर के अंदर इसको लगाना अशुभ भी माना जाता है। बेर के पेड़ के लिए मान्यता यह है कि इसको घर में लगाना किसी बड़ी मुसीबत को न्योता देने के बराबर है, क्योंकि बेर के पेड़ में कांटे लगे होने की वजह से नकारात्मक प्रभाव काफ़ी ज़्यादा यह छोड़ता है। और घर के अंदर या घर के चार दीवारी के अंदर बेर का पेड़ लगाया जाए तो इसकी वजह से घर के सदस्यों के विचार नकारात्मक होने लगते हैं और धीरे धीरे उस परिवार के अंदर सभी सदस्यों को आर्थिक नुकसान की स्थिति बनने लग जाती है। इससे घर में पैसा नहीं टिकता और माँ लक्ष्मी का वास उस घर में नहीं होता जहाँ पर भी बेर का पेड़ लगाया जाता है। आइए जानते हैं तीसरा खास वो पौधा जो अगर आपके घर में लगा भी है तो उसे जल्दी से जल्दी उखाड़ कर बाहर फेंक दीजिए। दोस्तों, चटपटा स्वाद किसे पसंद नहीं। अनेक तरह के भोजनों को स्वादिष्ट बनाने के लिए इमली का जरूर उपयोग किया जाता है और वही इमली का पौधा अगर घर में लगा हो तो सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा देता है। इसलिए अपने घर के अंदर भूलकर भी इमली का पेड़ कभी ना लगाएं, क्योंकि माना जाता है कि इमली के पेड़ पर भूत प्रेत और बुरी नज़र लगने का हमेशा डर रहता है। इमली के पेड़ को तो वास्तव में नकारात्मक प्रभाव छोड़ने वाला सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। साथ ही माना गया है कि इमली का पेड़ घर के अंदर लगाने से घर के लोगों के स्वास्थ्य पर भी बहुत ही ज़्यादा अशुभ प्रभाव पड़ता है। वहीं पर चौथा वह पौधा जो घर के अंदर कभी भी किसी को नहीं लगाना चाहिए, वह है मदार का पेड़। दोस्तों, माना गया है कि जिन पौधों से दूध जैसा पदार्थ निकलता है, दूध जैसा गोंद निकलता है, ऐसे किसी भी पौधे को घर के अंदर कभी नहीं लगाना चाहिए। और मदार का जो पौधा होता है उसके पत्ते और डंठल को तोड़ने पर हमेशा ही सफ़ेद दूध जैसा पदार्थ निकलता है। और साथ ही इसके लिए माना गया है कि ये पौधा बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को जन्म देता है, जो कि सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य पर गलत असर डालती है और परिवार के लोगों को बीमार बना सकती है। इस प्रकार के पेड़ केवल खुले स्थानों पर ही उगाए जाते हैं। आपके घर के आसपास, घर की दीवारी के अंदर या घर के अंदर गमले में मदार के पौधे को कभी ना लगाएं। पांचवा जो सबसे खास पेड़ होता है जिसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी होती है और बहुत सारे लोगों को तो कन्फ्यूजन भी होता है, परंतु इस पेड़ को वास्तव में आपके घर के अंदर कभी नहीं लगाना चाहिए, और वह है पीपल का पेड़। दोस्तों, पीपल का पेड़ अक्सर लोग मंदिर में लगा हुआ देखते हैं और सोचते हैं कि इसे घर में भी उगाया जाए, क्योंकि मंदिर में जब देवी देवताओं के सामने पीपल के पेड़ को देखा जाता है तो उसी से लोगों को ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी अगर इसे अपने घर में लगाएंगे तो हम भी घर में इसकी पूजा कर सकेंगे। कुछ लोग तो मानते हैं कि पीपल के पेड़ को घर में लगाने से पॉजिटिविटी भी आती है, जबकि ये बात पूरी तरह से गलत है। बताया गया है कि पीपल के पेड़ को घर में भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में कोई पीपल का पेड़ अपने आप भी उग जाए तो उसे ले जाकर मंदिर में या किसी अन्य पवित्र स्थान पर आप अपने हाथ से लगा दीजिए, परंतु उस पेड़ को अपने घर में फलने फूलने मत दीजिए, क्योंकि घर की चार दीवारी में या घर के गमले में उगा पीपल का कोई भी पेड़ या पौधा आपके घर के अंदर धन को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। जिस घर में भी दोस्तों ये पांचों पौधों में से कोई भी पौधे होते हैं, वहाँ पर बहुत ही जल्दी से धन का रिसाव होना शुरू हो जाता है और आने वाले समय में देखते ही देखते चाहे लाख जतन किए जाएं, उल्टा परिवार के सभी लोग दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि हमारे घर में इतनी मेहनत करने के बाद में, इतना अच्छे से काम करने के बाद में बरकत क्यों नहीं होती, हम क्यों नहीं धन को बचा पाते हैं और इतना ज़्यादा धन खर्चा हमसे क्यों हो रहा है। उसका मुख्य कारण है ऐसे गलत पौधे घर में लगाना जिनसे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है
और उसी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव के कारण आप लोगों के जीवन के अंदर धन की समस्याएं बनना शुरू हो जाती हैं। इसलिए आज ही अगर आपके घर में पेड़ पौधे लगे हों तो कृपया इन्हें हटा दीजिए, और अगर आप विचार कर रहे थे इन्हें लगाने का तो न लगाएं। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अद्भुत वीडियो के साथ में। हरे कृष्णा।